आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का चिंता के लिए हम वास्तव में परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सुपरिचित वाक्य है। हम सब लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस वचन को लेके हमेशा बात करते रहता है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। बहुत अच्छा सुपरिचित है ये वचन हमारे लिए। हमेशा हम बोलते रहता है, एक दूसरे को सुनाते रहता है। अगर कोई प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के राहों पर चलता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, इनको यही बात तो बोला, पहले तुम परमेश्वर का राज्य को खोज करो। ये जो शब्द है, पहाड़ी संदेश, यीशु मसीह की पहाड़ी संदेश की एक भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहाड़ी संदेश बोले तो सरमन ऑन माउंट, सरमन ऑन माउंट का क्लास प्रेज़ द लॉर्ड कम से कम 33 क्लास ले चुका है। अगर आप बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री यूट्यूब अगर चेक करेगा, उसमें आपको 33 क्लास मिलेगा सरमन ऑन माउंट के विषय में। गया 21 डेज उपवास प्रार्थना में हम इसी के बारे में पढ़ा था। मसीह जिंदगी का एक मस्तक के वास्तव में सरमन ऑन माउंट, अदरवाइज पहाड़ी संदेश, पहाड़ी संदेश का तत्व लेके, उसके सिद्धांतों को लेके बड़े बड़े महान लोगों वास्तव में अपना जीवन में लेकर चलने के लिए कोशिश की। उनमें से एक व्यक्ति है महात्मा गांधी। उन्होंने पहाड़ी संदेश, अदरवाइज यीशु मसीह की इस तत्व को उन्होंने अपना जीवन में लेकर चलने के लिए कोशिश की। लोग उसके राष्ट्रपति प्रेज़ द लॉर्ड पद दी, दुनिया उसको सलाम करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड आखिरी में हमें परमेश्वर की इस वचन के तत्व वो लेकर चलने के कारण अहिंसा को उन्होंने पीछा की और भारत को उसका कारण हमें ब्रिटिश लोगों से स्वातंत्र मिलने के लिए कारण हुआ। इसके पीछे जितने लोग लड़ा, उस लड़ाई को वास्तव में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, परंतु जो व्यक्ति अहिंसा के साथ वास्तव में लड़ाई किया, अहिंसा के साथ उनको मिलावा उस प्रचोदन वास्तव में बाइबल का यीशु मसीह का पहाड़ी संदेश था। अब्राहम लिंकन, अमेरिका का पूर्व प्रेसिडेंट, प्रेज़ द लॉर्ड, यही तत्व को लेकर चला। ऐसा कई महान लोग वास्तव में यही तत्व को लेकर चलने के लिए कोशिश की। वे सबके लिए कि परमेश्वर की ये जो वचन है एक तत्व है, एक सिद्धांत है, परंतु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसके राहों पर चलने वाला हमारे लिए केवल एक सिद्धांत नहीं, परंतु हमारा जिंदगी का एक मस्तक है। अगर ये नहीं है तो वास्तव में परमेश्वर का राज्य भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है, इसलिए हम प्रभु के राज्य में हैं, प्रभु के दैव राज्य में हम हैं। 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय वास्तव पहाड़ी संदेश है। 3 अध्याय मत्ती ने उसकी ऑर्डर वाइज लिखा, परंतु बाकी मार्कोस और लूक का सुसमाचार में हमें कई इधर उधर आपको मिलेगा, पर मत्ती ने उसको वास्तव में एक ऑर्डर वाइज लिखा, पहाड़ी संदेश। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पहाड़ी संदेश दैव राज्य अगर बोलेगा, परमेश्वर राजा होकर उस राज्य में है, विश्वास करने वाला हम सब वास्तव में उस राज्य का प्रजा है। समझने का आज इस शब्दों को आज सही रीति समझने का, आपको अपने आप को वास्तव परखने के लिए मौका भी मिलेगा, मैं वास्तव में परमेश्वर का राज्य में है क्या। अगर आप इधर परमेश्वर के राज्य में नहीं है, आप वहां भी नहीं रहेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का राज्य, दैव राज्य बोले तो परमेश्वर राजा होकर उस राज्य का है, और विश्वास करने वाला हम सब वास्तव में उस राज्य का प्रजा है। उस प्रजा सब लोग उस राजा का हर एक बातों को मान के चलने का, हम इस पृथ्वी का हर एक नियम को हम पालन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कॉमनली अगर बताया जाएगा, हम सब लोग वास्तव में म्युनिसिपैलिटी टैक्स भरते। ऐसा कोई है क्या टैक्स नहीं भरते? है ना, टैक्स भरते हैं ना सब लोग। ये चर्च का भी टैक्स है, हमको तो आधा ही भरने का, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है इसलिए इसका आधा ही भरने का, 11,000 भरने का हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चर्च का 11,000 एक साल में, टोटल 22,000 है, पर 50% ये चर्च रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, इसलिए 50% माफ है। इसलिए 11,000 हर साल भरता हूं। गया 3 हफ्ता पहले भर के आया मैं। हम हर व्यक्ति वास्तव में इस राज्य के नियम को पालन करते हैं। इस राज्य का नियम पालन नहीं किया तो इधर का गवर्नमेंट हमें छोड़ेगा नहीं, कुछ न कुछ हमारे ऊपर कर देगा। अब टैक्स नहीं भरेगा तो 1-2 बार फिर तो ताला लग जाएगा घर पे, अपना दुकान में, किधर भी। तो ये नियम इस राज्य का हम पालन करते हैं, परंतु इस राज्य का नियम को पालन करते हुए हम दूसरा एक नियम को भी पालन करते हैं, वो है स्वर्ग राज्य का। परमेश्वर का राज्य का नियम है। ये सारा बाइबल का एक एक वचन स्वर्गीय राज्य का नियम है, उस राजा का शब्द है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका एक एक वचन को पालन करके जीवन जीना ही हमारी जिंदगी का मस्तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम विश्वासी लोग केवल इस राज्य का नियम नहीं, परंतु हम स्वर्गीय गवर्नमेंट का नियम को भी हम पालन करके प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ते जा रहा है। आमीन। आपको मालूम है दैव राज्य का संदेश सबसे पहले किसने दी? मैं आपको सवाल करता हूं, दैव राज्य का संदेश सबसे पहले किसने दिया है? अच्छी बात है। चलो, मैं क्योंकि मैं नेवी में एक टीचर था, नेवी में मैं टीचर था, इसलिए दिस इज अ टीचिंग टेक्निक, समथिंग हैज टू बी आस्क्ड फ्रॉम द ऑडियंस, ताकि प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए प्रेज़ द लॉर्ड के कारण है प्रेज़ ऑडियंस से कुछ बातें लेके प्रेज़ बात करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दैव राज्य का, परमेश्वर के राज्य का सबसे पहला प्रचार बपतिस्मा यूहन्ना ने किया। क्यों किया? क्यों किया? अगर मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय उसका 1 से लेकर पढ़ना जरूरत नहीं लंबा जाएगा। 1 से लेकर पढ़ने का समय हमें कह रहा है परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ। क्योंकि उनके हृदय के अंदर परमेश्वर के राज्य का एक भावना था, उसके हृदय के अंदर उस राज्य में चलने वाला हर एक चीजों की एक उम्मीद है, एक विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारा हृदय में जो है वही मुंह बात करेगा। आजकल बात तो विश्वास करने वाला आप और मैं इस राज्य का कथा किसी को सुनाते हैं? हम मैक्सिमम लोग नहीं सुनाते। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में है ही नहीं उस राज्य के बारे में। हम इधर का गवर्नमेंट के बारे में, इधर का जगह के बारे में, इधर का खाने के बारे में, इधर की पैसे कमाने के बारे में, इधर जगह खरीदने के बारे में, इधर पैसे और कुछ खरीदने में और चीज खरीदने में हम उसी में बिजी है, परंतु उस राज्य के बारे में कोई सोचता नहीं है। पर एक बात बोलूं, जब तक आप उस स्वर्गीय गवर्नमेंट का कथा अगर दूसरे को नहीं सुनाएगा, आप उस राज्य में जा नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हृदय में जो है, आमीन, बपतिस्मा यूहन्ना के हृदय में उस राज्य के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड एक उम्मीद थे। उस राज्य का हर बातें वो जानता था। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इधर लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर का राज्य की कथा प्रेज़ द लॉर्ड यूहन्ना ने हमें दुनिया को सुनाया। लोग वास्तव में मन पिराने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें मन लगाया। आपको मालूम है यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है?
What is the purpose of Jesus has came to the earth? इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आने के उद्देश्य क्या था? पाप का कारण परमेश्वर के राज्य से बाहर किया हुआ हर एक मानव को फिर से पाप मुक्ति देकर उस राज्य में फिर से पहुंचाना. That is the purpose of the Jesus Christ that came to this earth. यीशु मसीह वास्तव में इस पृथ्वी पर आने के कारण वही है. Praise the Lord. हम पाप किया, परमेश्वर अपने राज्य से हमको बाहर किया, परंतु यीशु मसीह आकर उस पापों से मुक्ति देकर, Praise the Lord, हालेलुया, हमें फिर से उस राज्य में पहुंचाना, यही वास्तव में यीशु मसीह का उद्देश्य है. इसलिए उस उद्देश्य की पहला जो बात है, उस राज्य में रहने वाले लोग की स्वभाव और उस राज्य का हमें कौन सी राज्य का कौन सी नियम है वो सब पालन करना, ये बात लिखा गया हुआ हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक प्रारंभ की बात है. वास्तव में सर्मन ऑन माउंट, अदरवाइज पहाड़ी संदेश, उसका 5 का तीसरा थोड़ा पढ़ेंगे. उस पहाड़ी संदेश का 5 का तीसरा इंग्लिश में पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा. हिंदी परिभाषा एकदम प्रेज़ द लॉर्ड बकवास है, परंतु इंग्लिश परिभाषा, मलयालम परिभाषा बहुत अच्छा है. कैन यू रीड इन इंग्लिश? Blessed are the poor in spirit. Blessed are the poor in the spirit. For there is the kingdom of heaven. They will get the kingdom of God. उसमें लिखा है जो आत्मा में दरिद्र है उसको परमेश्वर का राज्य में प्रवेश मिलेगा. जो आत्मा में दरिद्र है, परंतु हिंदी परिभाषा ऐसा नहीं है जो मन में दीन है ना, ऐसा लिखा ना. हाँ, वो अच्छा परिभाषा नहीं है, वो अच्छा परिभाषा नहीं है. आत्मा में दरिद्र, जो व्यक्ति दरिद्र है वो क्या करेगा? वो हमेशा मांगते रहेगा, है ना, मांगते रहेगा. प्रभु मेरी दरिद्रतापन को दूर कर, मेरी दरिद्रतापन को दूर कर. कुछ भी करेगा हमारा दरिद्रतापन को दूर करने के लिए. पर इधर लिखा गया है मैं आत्मा में दरिद्र हूं. तो हमारी आत्मा के दरिद्रतापन वास्तव में दूर करने वाला 2 चीजें, वो है वास्तव में परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा. इसलिए पवित्र परमेश्वर के वचन के बारे में एक भूख और पवित्र आत्मा के बारे में एक प्यास हमको होना चाहिए. प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा हर बातों के लिए. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. वो प्यास कदापि प्रेज़ कम नहीं होने का, कदापि प्रेज़ द लॉर्ड खत्म भी नहीं होने का, कम भी नहीं होने का, कदम भी नहीं होने का. प्रेज़ द लॉर्ड. कोई लोग ऐसा सोचते थोड़ा बहुत अन्यभाषा मिला, ओ आई एम परफेक्ट इन स्पिरिट. नोबडी सेइंग, कोई बोलता नहीं है मैं आत्मा में दरिद्र हूं, आई एम पूर इन स्पिरिट. कोई बोलता नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड मैं पक्का हूं, मैं अच्छा हूं. प्रेज़ द लॉर्ड. किसी क्रिस्तीय लोगों को पूछने के यस वी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रभु में पक्का है. ये कौन सी पक्का के बारे में बात कर रहे? प्रेज़ द लॉर्ड. एक बार एक भाई ने मुझे पूछा, इधर बैठे, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जी आप किस लेवल में वास्तव में यीशु मसीह में हैं? मैं बोला मैं अभी यीशु मसीह में प्रेज़ द लॉर्ड नर्सरी में हूं. नर्सरी. अगर मैं नर्सरी है तो आपका कंडीशन क्या है? मैं प्रभु में नर्सरी में हूं. नर्सरी, नर्सरी समझते हो? प्रेज़ द लॉर्ड. मतलब इतना और भी मुझे आगे बढ़ना है. आमीन. ये प्यास वास्तव में, ये भूख अगर आपको नहीं है समझने का, अब परमेश्वर के राज्य में है ही नहीं. प्रतिदिन प्रभु मैं आत्मा में दरिद्र हूं, मैं आत्मा में दरिद्र हूं, तू मुझे भर दे, तू मुझे भर दे, तू मुझे भर दे. पूछो मूसा को, होरेब पहाड़ में उसके शब्दों को सुना, उसकी सानिध्य का अनुभव की, उनके स्वर देखा, उनकी महिमा देखा, उनके हर चीज इन्होंने उस समय होरेब पहाड़ में उन्होंने देखा सुना. अभी भी क्या बोलते मालूम है? यहोवे तेरी महत्व मुझे दिखा दे, तेरी महत्व मुझे दिखा दे, तेरी महत्व मुझे दिखा दे. ही इज नॉट सैटिस्फाइड इन होरेब पर्वत में जो देखा परमेश्वर के बारे में, ही इज नेवर सैटिस्फाइड. स्टिल ही सेइंग आई एम पोर इन स्पिरिट. इसलिए हमें तेरी महत्व मुझे दिखा दे, तेरी महत्व मुझे दिखा दे. हमें निर्गमन 33 पढ़ के सुनाएंगे. निर्गमन 33
Oh, praise Jesus, hallelujah. 17 to 19. Nargaman 33, 17 to 19. यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। मैं यह काम भी हाँ। जिसकी चर्चा तूने की है हाँ। करूँगा, हाँ। क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि हाँ। तुझ पर है हाँ। और तेरा नाम हाँ। मेरे चित्त में बसा है। हाँ। मूसा ने कहा, हाँ। मुझे अपना तेज दिखा दे। मुझे अपना तेज दिखा दे। प्रेज राम, पोर इन स्पिरिट लॉर्ड। और मैंने तुझे देखा, तेरी स्वर को सुना मैंने, तेरी आवाज को सुना मैंने, तेरे महत्व को देखा मैंने, तेरे वास्तव महिमा को देखा मैंने, बट स्टिल आई एम नॉट सैटिस्फाइड। आई एम पोर इन स्पिरिट लॉर्ड, तेरी महिमा को मुझे दिखा। हम दाऊद को पूछेंगे, यहोवे तूने तो मुझे अभिषेक किया था तेरे दास को भेज के, दास के द्वारा मिला हुआ अभिषेक, आमीन, गोलियत जैसा बड़ा राक्षस को मैंने खत्म किया तेरी महत्व के कारण, तेरी हमें अभिषेक के कारण। मेरी बकरी को पकड़ने के लिए एक बार एक सिंह आया, एक बार एक बालू आया, दोनों को पीछा करके मैंने फाड़ डाला, ये तेरी महिमा के कारण। परंतु यहोवे आई एम नॉट सैटिस्फाइड। मैं एक ही चीज चाहता हूं, वही तू मुझे देना। मैं एक ही चीज चाहता हूं, भजन संख्या 27 उसका 4 उसका वचन में लिखा गया है, मैं एक ही चीज मांगता हूं। दी बाबा नगर शांतनादिगा बाबा नगर। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, मैं यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा मैं रहूंगा, उसी का यत्न में लगे रहता हूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, यहोवा के भवन में रह पाऊं, जिससे हाँ। यहोवा की मनोहरता हाँ। पर दृष्टि लगाए रहूं। ओ प्रेज द यहोवा की मनोहरत्व मैंने देखूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको कौन सी चीज की जरूरत है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर प्रतिदिन अगर आप ही चाहत में नहीं है समझने का, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आप परमेश्वर के राज्य में है ही नहीं। अगर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, आप उसके राज्य में जा नहीं सकते। आमीन। पौलुस क्या बोलते हैं मालूम है? यहोवे जीसस तूने मुझे पकड़ा, मैं वास्तव में आपको प्रविश्वास के लोगों को पकड़ने के लिए मैं भाग रहा था, बस तूने मुझे पकड़ा, मुझे हमें गिराया, मैं कुछ समय के लिए अंधा हुआ। मैंने पूछा तू है कौन? तूने मुझे तेरी आवाज को सुना के हमें तेरे सानिध्य को तूने प्रकट की। तेरा सानिध्य मुझे वास्तव में 3 साल अराबा की मरुभूमि में जाके आपसे कुछ पाने के लिए मन लगाया मैंने, परंतु स्टिल आई एम नॉट सैटिस्फाइड, स्टिल आई एम पुअर इन स्पिरिट, आई एम नॉट सैटिस्फाइड। इसलिए फिलिपियन चैप्टर 3 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, उसके 11 से अगर पढ़ेगा, उसमें लिखा गया है तो पढ़ेंगे। हमें फिलिपियन चैप्टर 3 अध्याय के 9 से पढ़ना शुरू करें, 9 से। और उसमें पाया जाऊं, हाँ। न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, हाँ, मैं पढ़ते जाता नहीं तो समझ जाएगा। फिर उसमें लिखा है हमें तेरी कष्टदा की, तेरी यीशु मसीह की कष्टदा के साथ मैं भी आमे सहभागी हूं, तेरी कष्टदा को मैं पूरा करूं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो कहने लगा मैं तेरे साथ भी कष्ट उठाऊं। प्रेज द लॉर्ड। इतना तक पौलुस हमें, प्रेज द लॉर्ड, हमें परमेश्वर से हर एक बात प्रतिदिन चाहते गया। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इससे प्रभु का संतानों, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, कदापि आप सैटिस्फाइड है ऐसा कदापि बोलना नहीं। लो यहोवे मैं अभी भी दरिद्र हूं, मैं अभी भी भूखा और प्यासा हूं, तेरी वचन के लिए भूख, हम तेरी आत्मा के लिए प्यासा, मुझे और भी पिला दे, मुझे और भी भर दे। प्रभु का वचन में अगर ऐसा पूछते जाएगा, परमेश्वर तेरा मुंह विस्तार में खोल, मैं भर दूंगा। हालेलुया। इसलिए इधर लिखा गया है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, धन्य है वे जो पुअर इन स्पिरिट, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बात लिखा गया है, हमें अगर स्वर्ग राज्य दैव राज्य को देखना है, हमें प्रेज द लॉर्ड, और भी जो लिखा गया है मत्ती 6 अध्याय का 19 से लेके 21 तक तो पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए समय नहीं मैं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। जिधर तेरा
थोड़ा पढ़ेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करना, जहाँ हाँ, कीड़ा और काई बिगाड़ते वो हैं, कीड़ा और पैसे बहुत कुछ लगेगा, हाँ, और जहाँ चोर सेंध लगाते हुए हाँ। चुराते हैं, हाँ। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है, तुम कदापि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करना। फिर किधर करने के लिए बोला? स्वर्ग में। स्वर्ग में। ये स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेगा? ऐसा है कि स्वर्ग में इकट्ठा कर मेरा पास दो, मैं इकट्ठा कर देगा, मैं भेज देगा स्वर्ग में, ऐसा तो नहीं ना। ऐसा तो हमें तो दे देना, मैं भेज देगा, मेरा पेड़ के अंदर भेज देगा, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर एक धन है, वो हमारे शरीर के अंदर रखा है। उन धन, वो क्या चीज है? हैं? हमारी आत्मा, हमारी आत्मा। यही वास्तव में सबसे बड़ा धन है जो प्रभु ने हमें दिया, हमारी आत्मा। उसका कीमत सोच नहीं सकते। उसका कीमत के बारे में लिखा है, ये पृथ्वी का सारा धन इकट्ठा करके रखे तो भी एक आत्मा का कीमत पैसा कम पड़ेगा। उतना तक वास्तव में एक आत्मा का कीमत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उधर लिखा गया है, तो पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करना, पर स्वर्ग में वास्तव में धन इकट्ठा करना। जिधर तेरा धन रहेगा उधर तेरा मन रहेगा, जिधर तेरा मन रहेगा उधर तेरा धन रहेगा। 70 नहीं तो 80 साल में आप वास्तव में शुरुआत में आके, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी क्या कर रहे? इधर का धन इकट्ठा कर रहे और स्वर्गीय के लिए धन इकट्ठा कर रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कोलाबा में एक सिस्टर है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑनलाइन चालू है, इसलिए हमेशा बोलते, पास्टर जी मेरे पड़ोसी ना मेरा घर का वरांदा पूरा हासिल कर दिया। पास्टर जी उसका ईंट मैं कहाँ रखूं? मैं बोला मेरे सिर पर रखो, उधर ही समाधि करो मुझे। चलो, उसके बाद तो पूछने लगा, पास्टर जी मेरा पति ना, ये तो परसों की बात है, परसों की बात है, पास्टर जी मेरा पति मेरे साथ नहीं रहते। मैं बोला किसका साथ रहते फिर? तो मेरे को डाउट आ गया। मैं बोला तू पति के साथ तो कुछ गड़बड़ कर रही क्या? वो क्या मालूम है, मेरे को बाइबल पढ़ने का ना, फिर मैं अशुद्ध हो जाएगा ना, बाकी आप फिलअप कर दो। अच्छी तरह सुना है मैंने इसको। अब उल्लू का पट्टे, इब्राय पत्र 13 अध्याय का 4 वाक्य में लिखा है, पति पत्नी के रिश्ता पवित्र है, बिछोना पवित्र है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तू बोलते मेरे को बाइबल पढ़ने का, इसलिए मैं पति के साथ नहीं रहता हूँ। पति को उधर बिस्तर बिठाते लगाते, मैं इधर लगाते बिस्तर। मैं बोले इसलिए तेरा पति तेरे साथ नहीं है, उसका दूसरा बिस्तर मिल जाते। तू बाइबल पढ़ते रहो। ऐसा नमूना है विश्वास में, ऐसे नमूने लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 70 नहीं तो 80 साल में वास्तव में तुम क्या करेगा? पृथ्वी पर अपना घर बनाएगा, पृथ्वी पर अपना धन रहेगा। प्रभु ने तो 70 नहीं तो 80 साल तुझे और मुझे देगा। ये सारा इसके अंदर तू समझने का, मैं वास्तव में मेरा धन, मेरा निक्षेप, मेरा क्या बोलते हैं, जो चीज मेरे अंदर जो दिया वो कहां रखेगा? स्वर्ग में करेगा, पृथ्वी पर करेगा। विश्वास में आने के बाद तुम्हें पैसा का लालच, विश्वास में आने के बाद पृथ्वी के प्रचार एक चीजों से भर के उसके पीछे में दौड़ने वाला विश्वासी है। आज तुझे मन फिराना है, नहीं तो परमेश्वर के राज्य का बाहर है हम। जिधर तेरा धन रहेगा उधर तेरा मन रहेगा, जिधर तेरा मन रहेगा वहां तेरा धन रहेगा। आमीन। अगर आप प्रभु में हैं,
पृथ्वी पर कि नहीं, ऐसा लिखा है। कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य में लिखा गया है, यदि तुम परमेश्वर के साथ जिलाया गया तो हमें जिधर हमें मसीह जो विद्यमान है, हमें परमेश्वर की दया साइड में दया हमें भाग में बैठे हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसी का खोज में रहो, पृथ्वी पर कि नहीं, ऐसा लिखा है। रीड अबाउट दैट वर्ड। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में, स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, परमेश्वर का दाएं भाग में बैठे हैं, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं। परंतु इतना क्लियरली लिखने के बाद भी हम इधर ढूंढते सब कुछ। इसका मतलब एक कार खरीदना नहीं, खरीदो। एक घर खरीदना नहीं, खरीदो। बेटी की शादी ठीक से करना नहीं, कर दो। बच्चों को थोड़ा बहुत इकट्ठा करना नहीं, कर दो। मैं उसी के लिए परमेश्वर का वचन आपको वास्तव में अनुमति देता है, परंतु उसका पीछे भागो मत। प्रभु ने दिया तो धन्यवाद। हम तो पूरा समय उसके बारे में सोचते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी का चर्चा करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कल कौन सी खरीदूं, कल कौन सी प्रेज़ द लॉर्ड मैंने हमें चीज खरीदूं, कल क्या ले लूं, पति का प्रेज़ द लॉर्ड इतना हमें अभी आना वाला पैसा, मैं क्या खरीदूं, उसके बारे में सोच के अपना समय को बर्बाद मत करना। ऐसा है तो समझने का तुम परमेश्वर का राज्य का बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा उधर लिखा गया है, तीसरे में दौड़ रहा हूं, तीसरा हमें प्रेज़ द लॉर्ड उधर लिखा गया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती 6 अध्याय 24 से 25 से लेकर 34। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। पढ़ने के लिए तो समय जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हूं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम क्या खाएगा, उसमें उसी में है, पढ़े तो समझ जाएगा। उसी में तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद लिखा है खाएगा पिएगा किसके लिए, शरीर, हैं? नो, शरीर के लिए नहीं, गलत। खाएगा पिएगा किसके लिए, जीवन के लिए, जीवन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन, शरीर के लिए बोला ना, जो बोला ना वो शरीर के लिए खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अरविंद क्यों खाना खाते हैं? परसों कम से कम 10 किलो की मच्छी लेके गया, अकेला खाया। मेरे घर से 10 किलो का मच्छी लेके गया, मेरे घर से लेके गया 10 किलो का मच्छी था। मेरे को लग रहा अकेला खाया। मच्छी काला था, ये ज़्यादा काला हो गया, क्योंकि मच्छी प्रेज़ द लॉर्ड लाल सुरमा था, परंतु बाहर का काला था, वही काला अब ज़्यादा हो गया इसको। प्रेज़ द लॉर्ड। खाने की जो बात है केवल जीवन के लिए, उसी के बारे में सोचते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड है, आमीन। बिस्तर से उड़ने से पहले बैठ के सोचते हैं आज क्या बनाएगा। मैं अपना घर के बारे में बोलता हूं, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा। उपमा बनाऊं, इडली बनाऊं, बड़ा बनाऊं, डोसे बनाऊं, क्या बनाएगा, यही सोच में रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में आके पूछते हैं क्या बनाऊं, ओ हो गया। फिर दोपहर को सोचते हैं दोपहर को क्या बनाएगा, आमीन। दोपहर को क्या बनाएगा, दोपहर का हो गया। फिर शाम को सोचते हैं शाम को क्या बनाएगा। मैं एक बात पूछूं, तुम्हारा घर में भरपूर के सामान है इसलिए सोचते ना है? अगर तुम्हारा घर में कुछ भी नहीं बनाने के, तुम सोचेगा क्या बनाओ। हम यही सोचेगा क्या बनाने के लिए मिलेगा। ये तो भरपूर के है,
फ्रिज पूरा, फ्रिज बोले तो मॉर्चरी है, मेरा घर का फ्रिज वो तो मॉर्चरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। भर भर के है, इसलिए सोचते क्या बनाएगा। यीशु ने बोला आकाश के पक्षियों को देखो। हमको बोला, बुद्धिमान मनुष्य को बोला आकाश के पक्षियों को देखो। वो सुबह उठ के सोचते ही क्या क्या खाएगा, ऐसा पूछते ही क्या, क्योंकि खाने के लिए कुछ है नहीं उनको। कोई कीड़ा मकोड़ा मिले तो खाएगा, इतने सुबह से सवेरे से प्रेचर उठेगा, इधर उधर भागेगा, 2 बार प्रेचर पैर मार के देखेगा, कुछ मिले कि नहीं, कतोड़ा बुतोड़ा कुछ मिलेगा ना। पर हमारा ऐसा ही क्या, हमारे पास बहुत कुछ खाने के लिए है, इसलिए हम सोचते हैं। यीशु ने बोला आकाश के पक्षियों को देखो। क्या पहनेगा आज सुबह जाने के तो मेरी पत्नी ने 2 पैंट 2 शर्ट लेके रखा मेरे को पहनने के लिए। मैंने ये क्या है पागलपन, ये दोनों पहन के जाएगा मैं? नहीं, इनमें से कौन सी चाहिए तेरे को? परसों गोलगाटे करके एक बहन का पति हमें पहले से अटैक होके हमें फोर्टिस अस्पताल में एडमिट है, हमारा कलिशा का, उसको देखने के लिए गया। पत्नी मेरे को पूछे मैं क्या पहनूं? मैं बोला ऐसे आ जाओ, क्योंकि 150 चूड़ीदार है, 100 का अंदर अंदर साड़ी है, इनमें से इनको सिलेक्शन करने के लिए मुश्किल पड़ रही, इसलिए मेरे को पूछ रहे क्या पहनूं। यीशु मसीह ने क्या आवाज दी मालूम है? ये सवाल आने के टाइम, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लिली को देखो, अदरवाइज कमल को देखो जो कीचड़ में रहता है। आमीन, प्रेज़। राजाओं का राजा सुलेमान भी हम इतना महत्व में, प्रेज़ द लॉर्ड, उस फूल के समान उनको कोई महिमा, उनको कुछ महत्व मिला नहीं है। आमीन। उस फूल को देखो जो कीचड़ में रहता है। सलमान भी, सुलेमान भी इतना चमक, आमीन, आया नहीं उस फूल के समान, परंतु फूल 24 घंटे के लिए उसका पहले कट जाएगा वो। परंतु हम सोचते हैं क्या पहनेगा, हमें क्या खाएगा, क्या पिएगा। एक बात बोलूं, कभी वास्तव में कपड़ा पहना है? हेलो, आदम कभी पहना कपड़ा है? समझ ही आया क्या? पहले समझ नहीं था। आदम कभी पहना कपड़ा? बोलिए। जब वो पाप किया, इतने पॉलिश के कपड़े की जरूरत नहीं था। परमेश्वर की महिमा कपड़ा का समान उसकी बदन में था। जब पाप किया तभी कपड़ा का जरूरत पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात बोलूं, आपका और मेरा नंगापन को बंद करने के लिए हमें वास्तव में यीशु मसीह स्वयं, प्रेज़ द लॉर्ड, नंगा होकर हमें क्रूस पर चढ़ाया गया। उसकी बदन में कपड़ा नामधारी था। किसके लिए मालूम है? आपकी और हमारा, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप का कारण आया हुआ नंगापन को बंद करने के लिए। जब नंगा है करके आदम हव्वा दंपति को पता चला, प्रेज़ द लॉर्ड, दोनों कुछ नहीं कुछ लेके कवर कर दिया। शेम शेम पप्पी शेम, शेम शेम पप्पी शेम। आजकल भी वास्तव में मनुष्य अपना पाप को कवर करने के लिए अपने बुद्धि में आया हुआ अंजीर का पत्ता जैसा कुछ चीज वास्तव में कर रहा है। कोई लोग धर्म के पीछे छुपा है, जाति के पीछे छुपा है, टेक्नोलॉजी के पीछे छुपा है, प्रेज़ द लॉर्ड, धन के पीछे छुपा है। परंतु एक बात बोलूं, हे मनुष्य, तुम कितना भी अपना पाप को छुपाने के लिए कोशिश किया, तभी तेरी नंगापन हमेशा हमेशा के लिए हटने के लिए उस क्रूस पर तुझे देखना पड़ेगा।
जो पाप के लिए प्रेज द लॉर्ड उसके नंगापन को बंद करने के लिए क्रूस पर चढ़ाया, उस मसीह की ओर देखना पड़ेगा, तभी तेरा पाप की नंगापन बंद हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर उस परमेश्वर के राज्य में अगर आपको प्रवेश करना है, उस राज्य की ओर आपको जाना है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के वचन में एक शब्द लिखा गया है। परमेश्वर का राज्य वास्तव में क्या है, थोड़ा पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन परमेश्वर का राज्य? प्रेज द लॉर्ड। रोमी पत्र 14:17 वाक्य। क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। विश्वासियों, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। सबसे पहले परमेश्वर का राज्य क्या चीज है? परमेश्वर का साथ राज्य नीति है। ये नीति बोले तो क्या है? परमेश्वर का राज्य बोले तो क्या है? दैव राज्य बोले तो हमें उस राज्य में हमें परमेश्वर राजा, हम सब विश्वासी लोग प्रजा है। उसका नीति बोले तो राजा का हर बातों को मान के चलना, यही वास्तव में नीति है, धार्मिकता है। धार्मिकता बोले तो उस महाराजा की हर एक बातों को मान के चलना, यही वास्तव में प्रेज नीति है, धार्मिकता है। व्हाट डू यू मीन समाधानम? प्रेज चलो मेल मिलाप क्या है? समाधान। प्रेज चलो परमेश्वर का हमें समाधान हमें बोले तो क्या है? आमीन। कोई भी परिस्थिति में भी आपका दिल के अंदर आना वाला शांतता ओहे वास्तव में समाधान। चाहे परिस्थिति कुछ भी होने दे, कष्ट होने दे, रोग होने दे, मुसीबत होने दे, परेशानी होने दे, दुख होने दे, कंगाल होने दे, नंगा होने दे, कुछ भी होने दे, पर उस परिस्थिति में भी अपना दिल में शांतता बना के रखना, दैट इज व्हाट इज नोन एज द पीस। इसलिए यीशु ने बोला प्रेज द लॉर्ड, मैं मेरी समाधान तुम्हें दे के जा रहा हूं। आमीन। वो समाधान है तुम्हारे अंदर। अभी भी तुम असमाधान में हैं तो अभी भी वास्तव में कुड़कुड़ाई कर रहे हैं ना, मेरे बच्चों को ले लिया। तेरी जिंदगी में समाधान है क्या? अभी भी वही कुड़कुड़ाई में तू, पर यीशु मसीह को देखो, उसके कितना मार खा रहा था घोड़े से। एक एक घोड़े मारने के समय उसका पेट में से मांस ऐसा निकल जाता था, और लिखा है जैसा किसान कलम चलावा जैसा उसका पीड़ फाड़ता गया, परंतु वो एक शब्द भी नहीं बोला। रोम को निकालने वाला बकरों का समान वो चुपचाप रहा करके प्रभु का वचन में लिखा है। कालवरी क्रूस पर दोनों हाथों को बिछा के एक पैर दूसरे पैरों को हमें रख के 3 कीला से उसका नाटने के समय में भी वो चुपचाप था। दैट इज व्हाट इज नोन एज समाधान। परंतु तेरा बच्चा को उठाया, तेरा ये किया, तेरा वो किया, तुझे प्रॉब्लम कर दिया, तुमको परेशान कर दिया, विश्वासी नंगा किया, हमें वो मेरे को दोष देता है, ये चर्च में आना मुझे अच्छा नहीं लगता है, सबके नजर मेरी ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। ये बोलना वाला विश्वासी, तेरी अंदर वो समाधान है क्या? अगर समाधान नहीं है, समझने का तुम परमेश्वर के राज्य के बाहर है। चाहे कितना भी परिस्थिति में भी तेरी दिल के अंदर बना कर रखने वाला शांतता को बोलते वास्तव में प्रेज द लॉर्ड समाधान। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें मेरा समाधान लेके जा रहा हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा से मिलने वाला खुशी और आनंद, अगर पवित्र आत्मा ने बोल दिया आमीन प्रेज द लॉर्ड, ये काम तुझे नहीं करना है, नहीं करने का। पवित्र आत्मा ने बोल दिया उस बहन को जाके तुझे माफी मांगना है, हमें तुझे लगेगा हमें लोग मुझे निंदा करेगा, हमें तुझे लगेगा क्या सोचेगा, हमें तुझे लगेगा प्रेज द लॉर्ड कल फिर से उसकी चेहरा में कैसा देखेगा। अगर परमेश्वर की आत्मा ने बोला है उसके अनुसार चलेगा ना,
तेरे अंदर एक समाधान, एक नीति तेरे अंदर व्यवहार होने लगेगा। वो आनंद तेरा हर एक बातों में प्रेज़ लॉर्ड प्रकट होगा। यही वास्तव में परिशुद्ध दैव राज्य है। दैव राज्य खाना पीना नहीं, परंतु प्रेषित नीति, समाधान, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला आनंद, यही वास्तव में प्रेषित लॉर्ड हमें ये है। ये मिलने के लिए लिखा है, पहले परमेश्वर की नीति, परमेश्वर का राज्य को खोजो। क्यों? हम वास्तव में पहले खोजने का, यही बात सुनकर हम बंद करेंगे। हम क्यों वास्तव में पहला खोजने का? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप जिसके लिखना है लिख सकता है, हम क्यों परमेश्वर का राज्य को पहला खोजने का, पहला स्थान क्यों देने का? नंबर वन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका सुसमाचार 10 अध्याय का 19 से लेकर 20, लूका सुसमाचार 10 अध्याय 19 से लेकर 20, हम क्यों पहला खोजने का परमेश्वर का राज्य? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। मैं प्रेज़ द लॉर्ड बोलते जाता हूँ। यीशु मसीह ने 70 लोगों को नियुक्त किया, हमें जोड़ी उनको भेजा, 35 जोड़ी को भेजा। वे सब बड़ा खुशी से, आनंद से प्रेज़ वापस आके यीशु मसीह के सामने एक रिपोर्ट दे रहा है, यीशु तूने हमको भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमने देखा स्वर्ग से वास्तव में शैतान प्रेज़ द लॉर्ड नीचे हमारे सामने गिरते हुए, हमें हमारे सामने सरेंडर करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड हमने देखा। यीशु ने बोला, उसी में आनंद मत करना, इसी में आनंद करो, तुम्हारा नाम जी प्रेज़ द लॉर्ड हमें स्वर्ग में लिखा गया है। हम क्यों पहला स्वर्ग राज्य खोजने का, पहले देव राज्य क्यों खोजने का? क्योंकि हमारा नाम उधर लिखा गया है। इसलिए शाम को घर वापस क्यों आते? ओ काम पे जाते, शाम को वापस घर क्यों लौटते? अन्य घर में गया तो भी आपका अपने घर में आने के लिए कितना प्रेज़ द लॉर्ड उत्साह रहता है, मालूम है? मामा के घर में जाते फिर खाने पीने के लिए बहुत है, अपना खुद के घर से ज़्यादा, पर कितना खाए तो भी आखिर में क्या सोचेगा? नहीं, मेरे को अपने घर जाने का। मामा के घर में, प्रेज़ पति के घर में, नहीं तो पत्नी के घर में, नहीं तो वो घर में, ये घर में, वो घर में, ये घर में गया तो भी प्रेज़ द लॉर्ड शाम हो जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड हमें गड़बड़ हो जाते। क्यों? तुम क्यों चुपचाप हो गया? नहीं, मेरे को मेरे घर जाने का। क्यों? क्यों घर तेरा, इसलिए तेरा नाम है उधर, तेरा नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किधर है करके पूछा, रेशन कार्ड में है। इसलिए घर वापस लौटते हैं। मैं किसी का भी घर में जाऊं, कितना भी खाऊं, प्रेज़ कितना भी करूं, मैं चले बंगाल जाने के टाइम बहुत खाने के लिए मिलते, जिंदगी में कुछ चीज़ खाया नहीं, ऐसी चीज़ खाने के लिए मिलते, इतना बड़ा झींगा खाने के लिए मिलता है, टाइगर झींगा, आओ। परंतु मैं गुरु भाई को बोलता हूँ, प्रेज़ नहीं, मुझे जाना है अपना घर, मुझे अपना घर जाना है। मेरे को बुड्ढी का प्रेज़ पास से हाथ से प्रेज़ दाल चावल अच्छा लगता है। हाँ मैं प्रेज़ लॉर्ड, क्यों? क्योंकि मेरा नाम इधर ही है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए स्वर्ग राज्य पहला खोजने का, आपका नाम स्वर्ग में है, आपका नाम स्वर्ग में है, इसलिए पहला खोजने का परमेश्वर का। दूसरा क्यों खोजने का स्वर्ग राज्य? प्रेज़ द लॉर्ड, हम पढ़ेंगे इब्राहिम पत्र 4 अध्याय का 14 से लेकर 16, इब्राहिम पत्र 4 अध्याय का 14 से लेकर 16, क्यों खोजने का पहला प्रभु का राज्य? इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को, आकाश की ओर चला गया वा, स्वर्ग की ओर चला गया वा, हमारा एक यीशु करके एक मध्यस्थ हमारे जिंदगी में है। वो मध्यस्थ हमें स्वर्ग में रहता है। हमारी बलहीनता में, हर एक हमारा कमजोरी में, हर एक बातों में, हमारी बलहीनता में हमारा साथ देने वाला उस महायाजक प्रवेश मसीह स्वर्ग में रहता है। इसलिए पहला स्वर्ग में जाने का, इसलिए पहला स्वर्ग का खोज करने का, क्योंकि स्वर्ग में है वो, वही वास्तव में हमारा तत्व है, वही हमारे तत्व का मुद्रा है, वही हमारा आधार है, वो हमारा परमेश्वर है वो, क्योंकि वो स्वर्ग में रहता है। इसलिए हम पहला, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, आमेन, परमेश्वर के राज्य को खोजने का पहले, क्यों खोजने का तीसरा, हम क्यों खोजने का पहला पत्रस पहला अध्याय का 4 से लेकर 5, पहला पत्रस पहला अध्याय का 4 से लेकर 5,
अर्थात एक अविनाशी हाँ। और निर्मल हाँ। और अजर मिरास के लिए हाँ। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में क्या मालूम है? हमारा सारी मिरास। व्हाट डू यू मीन मिरास? अविनाशी, पवित्र। कौन सी मिरास है? निर्मल और अजर मिरास। अजर अजर मिरास। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। वो जो चीज है ना, हमें स्वर्ग में रखा है। हम इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अब्राहम इस बातों के लिए तंबू में रहा। किसके लिए मालूम है? उस मिरास को पाने के लिए वो तंबू में रहा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम पहला खोजने का, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक अच्छा प्रतिफल स्वर्ग में प्रभु ने रखा है, पृथ्वी पर नहीं। इसलिए पहला स्वर्ग के राज्य में खोजने का। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 1 से लेकर 3, क्यों हम परमेश्वर का राज्य पहला क्यों खोजने का? यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 1 से लेकर 3। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान प्रेज़ द है। लॉर्ड। हमारा खुद के घर स्वर्ग में है। हेलो, हमारे खुद के घर स्वर्ग में है। इसलिए पहला उसकी खोज में रहने का। हमारे खुद के भवन, इधर का भवन मिट जाएगा, इधर का भवन छोड़ के जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमारे लिए परमानेंट घर है, एक एंशिएंट हेरिटेज, परमेश्वर की भवन, वो स्वर्ग में है। इसलिए हमें पहला स्वर्ग राज्य को खोजना है। कब मिलेगा मालूम है? कब मिलेगा मालूम है? हमारे ये भौम भवन, ये शरीर है ना, इसके बारे में लिखा है भौम भवन। ये तंबू गिरने का, तभी प्रेज़ द लॉर्ड मिलेगा। हमारा भवन उधरी है। इसलिए पहला हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के राज्य का खोजी करने का। क्यों पहला हम खोजी करने का? द पांचवा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें फिलिपियन चैप्टर 3:29, फिलिपियन चैप्टर 3:29 बंद करने जा रहा हूं। प्रेज़ टू जीसस, हालेलुया। फिलिपियन चैप्टर 3:29 हमारा पौरत्व कौन सी है? हमारा पौरत्व स्वर्ग में 21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारा पौरत्व स्वर्ग में है किधर? 20 पर हम 20 okay। पर हमारा स्वदेश, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से। हमारा प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा पौरत्व स्वर्ग में है। आवर सिटीजनशिप इज नॉट हियर। इधर हमारा पौरत्व वास्तव में टेम्पररी है। प्रेज़ द लॉर्ड, इधर टेम्पररी है। 20 साल के बाद तो पौरत्व वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड वोट अवकाश के रूप में देते हैं गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमारा परमानेंट एक पौरत्व, प्रेज़ द लॉर्ड, इधर टेम्पररी है। हमारा पौरत्व, परमानेंट पौरत्व स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। आवर सिटीजनशिप इज नॉट हियर, दैट इज ऑन द हेवन। इसलिए पहला खोजी करने का, हम उसी भावना में चलने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के लिए आपने बुलाया, प्रभु के राज्य के लिए वास्तव में चुना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसी भावना में आप चलते रहने का। मेरा पौरत्व यहाँ नहीं है, इधर स्थिर रहने वाला कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है फिलिपियन चैप्टर, फिलिपियन किताब, प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों पौलुस ने ऐसा लिखा पद है? प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा पौरत्व वास्तव में स्वर्ग में है। उसी भावना से तुम चलने का करके लिखा गया। इसलिए हमें फिलिपियन चैप्टर पहला अध्याय का हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 21 हमें वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे जिंदा रहना मसीह, मरना मुझे लाभ है। मरना मुझे लाभ है। कोई मरना चाहते हो? क्या हाथ ऊपर करे, मैं मरना चाहता हूं। बाकी उल्लू कपट हो, कोई मरना नहीं चाहते।
कोई मरना नहीं चाहते। फिर मैं मरने के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं सबको गाड़ के रखेगा, आखिर में भी मरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मरना नहीं चाहते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा गया है मुझे जिंदा रहना मसीह, मरना लाभ है। फिलिपियन चैप्टर 1 अध्याय 21 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे जिंदा रहना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मरने के बाद उस मसीह को पाने के लिए मुझे कृपा मिलेगा। इसे जिंदा रहे तो प्रेज़ द लॉर्ड आपके लिए, मसीह के लिए मैं जीऊंगा, मसीह के लिए मैं जिंदा रहे तो, परंतु मरे तो मेरे लाभ है। पहला अध्याय यही कहता है, दूसरा अध्याय 2:5 उस बातों के लिए मुझे प्रभु की हर बातों को मानते जाने का, फिलिपियन चैप्टर 2:5 इसी भावना से जीने का। तीसरा अध्याय में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, पिछली बातों को भूलकर हमें आगे की ओर दौड़ते रहने का। पिछली बातों को भूलने का, हम तो भूलता नहीं है, पिछले विश्वास तो भूल नहीं रहे हम। प्रेज़ द लॉर्ड, पिछले प्रेज़ हमारे दुख दिया वो कोई व्यक्तियों को हम भूल नहीं रहे। अभी भी सोच रहे मौका मिले तो तेरे को देगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, भूल नहीं रहे कोई बातों को। परंतु तीसरा अध्याय कहता है पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ने की ये बातें हमें फिलिपियन चैप्टर 3 अध्याय 13 से लेकर 15 वाक्य में लिखा गया है। हमें 4 अध्याय में लिखा, फिलिपियन चैप्टर 4 का 13 में लिखा है, हमें मुझे शक्ति देना वाला का द्वारा मैं सारे बातों पर शक्तिशाली हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, पहले परमेश्वर का राज्य का क्यों खोजी करने का? क्योंकि परमेश्वर का राज्य नीति, समाधान, पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला आनंद है। वो जब तक इस पृथ्वी पर आप अनुभव नहीं करते, वहां आपको अनुभव करने के नहीं मिलेगा। इसलिए आज ये संदेश आपको और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। प्रेज़ इस संदेश को आप मामूली मत समझना। इस संदेश के अनुसार हर वचन को लेकर चलने के लिए आप कोशिश करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आप कुछ भी चीज को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस पृथ्वी पर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड अपना धन इकट्ठा करने के लिए कोशिश मत करना। इसका मतलब बच्चों के लिए कुछ लेने के नहीं पास लो। मैं बोलता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, बचा चेहरा 127 पहला वाक्य के अनुसार है, अब उसी के लिए हम मरते हैं, उसी के लिए ओटी भी करते हैं, उसी के लिए चर्च में भी नहीं आते। किधर गया? ओटी करने के लिए गया, उसी के लिए। नो नो। प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई बातों का विचार मत करना, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा। नो। प्रेज़ जो मिला है प्रेज़ द लॉर्ड वही पहनना, जो मिला है वही खाना। बाजू वाला चिकन खा रहे, आज मुझे दाल खाने के लिए है, दाल ही खाना, चिकन मत पूछना। अगर प्रभु ने चिकन दिया है, चिकन खाना। हमें जो दिया है उससे संतृप्त रहना। यही वास्तव में मसीह जिंदगी। ये पृथ्वी पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेगा, इस पृथ्वी पर उस बातों को नहीं मानेगा, इसके अनुसार नहीं चलेगा, आप वहां आपको रह नहीं पाएगा। इस समय हम खड़े हो जाएंगे। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। दी बाबा नगर शांदना दिगा बाबा दी बल पौड़ा बा दिगा नबर जगत्या। ओ री बाबा नगर शक्त्यागा बाबा नगम प्रभुष्य बल वंदना दिगा नगर दी मर बल बा दी बल पौड़ा दिगा नबर जगत्या। हालेलुया।